क्लास अभी तक हमने सीखा था मायोसिस 1 के बारे में, जिसमें हमने देखा था किस तरीके से क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जा रहे थे दो डॉटर सेल्स में। अब हमें जो सीखना है वो है मायोसिस 2, जिसमें हमें देखना है किस तरीके से इन दो डॉटर सेल्स से फाइनली एक डिवीजन और होता है और उससे हमें मिलती है 4 डॉटर सेल्स जो कि हैप्लॉइड नेचर की होती है। मायोसिस 2 को समझने से पहले हम यहाँ पर एक स्टेज की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। अब ये इंटरकाइनेसिस है क्या? तो जो मायोसिस 1 है और मायोसिस 2 है उनके बीच में एक शॉर्ट लिव्ड, एक बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस एक ऐसी स्टेज है जो मायोसिस 1 और मायोसिस 2 के बीच में हो रही है, यानी जैसे ही मायोसिस 1 खत्म हो रहा है, दो डॉटर सेल्स हमारी बन रही है, उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। याद कीजिए हमने सीखा था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो पूरे मायोसिस में सिर्फ एक ही बार होता है। तो ये जो इंटरकाइनेसिस स्टेज है ये इंटरफेस जैसी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, इसमें सिंपली सेल अपने आप को तैयार कर रहा है ताकि वो मायोसिस 2 के लिए रेडी हो जाए और फाइनली 4 डॉटर सेल्स बना पाए। तो इसी तरीके से हमने ये बोला कि जो मायोसिस 1 है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद आती है एक स्टेज जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो वापस से डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन नेटवर्क बना रहे हैं और फिर फाइनली आता है मायोसिस 2 जिसमें हम 4 स्टेजेस को सीखेंगे। सबसे पहली है प्रोफेज 2, फिर है मेटाफेज 2, थर्ड है एनाफेज 2 और जो लास्ट है उसे हम बोल रहे हैं टीलोफेज 2। तो क्लास हमारा सबसे पहला सब टॉपिक है प्रोफेज 2 एंड मेटाफेज 2। तो जो मायोसिस 2 है वो इनिशिएट हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जैसे ही मायोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दो डॉटर सेल बनना चालू होती है, उसी के जस्ट बाद चालू हो जाता है मायोसिस 2 क्रोमोसोम्स के फुली इलोंगेट होने से पहले। तो मायोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड। तो अगर हम बात करें प्रोफेज 2 के बारे में, तो जो प्रोफेज 2 है वो सिमिलर होता है माइटोसिस के प्रोफेज से। याद कीजिए हमने प्रोफेज में क्या सीखा था कि जो सेंट्रियोल्स है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर पे अटैच होने लग जाते हैं। और जब प्रोफेज 2 खत्म होने वाला होता है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है और न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है और फाइनली जो क्रोमोसोम्स हैं वो एकदम कॉम्पैक्ट क्लियरली हमें नजर आते हैं। इसके बाद हम बात करें मेटाफेज 2 के बारे में, तो मेटाफेज 2 भी हमारा सिमिलर होता है माइटोसिस के मेटाफेज में, जिसमें हमने ये सीखा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफेज की प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे सेल के इक्वेटर पर अलाइन होते हैं। जो हमारी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके काइनेटोकोर से ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और इन क्रोमोसोम्स को प्रॉपरली इक्वेटर पर मेटाफेज की प्लेट पर अरेंज करने में, अलाइन करने में मदद करते हैं। तो क्लास जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास दो डॉटर सेल्स हैं मायोसिस 1 के बाद। तो इसमें हम सबसे पहले अब बात कर रहे हैं प्रोफेज 2 ऑफ मायोसिस 2 के बारे में, जिसमें सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब साइटोप्लाज्म में आ गए हैं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गए हैं। फिर मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट्स पर। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इन्हें काइनेटोकोर से अटैच करने में मदद करते हैं।